हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐड ऑन। आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें कंटूरिंग करने के लिए एक छोटा सा फील्ड दिया हो और उसमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत हो और कंटूरिंग करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो हम डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग को यूज कर सकते हैं। वही अगर छोटा फील्ड हो और उसमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो और टाइम भी कम हो हमारे पास तो हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग का स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। वही अगर हमें कंटूरिंग करने के लिए लार्ज एरिया दिया हो और वहाँ पे रेलवे का या फिर रोड का या फिर कैनल का कंस्ट्रक्शन होने वाला हो तो वहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन मेथड को यूज करके कंटूरिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन मेथड ये इनडायरेक्ट मेथड का एक टाइप है। मान लीजिए यहाँ पर एक लार्ज एरिया दिया है और वहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन या फिर कैनल का कंस्ट्रक्शन होने वाला हो और उस कंस्ट्रक्शन के लिए अर्थवर्क की क्वांटिटी चाहिए। तो अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें उस दिए गए एरिया पर क्रॉस सेक्शन मेथड को यूज करके कंटूरिंग करना पड़ेगा। जब भी लेंथ से पैरेलल जब सेक्शन बनता है तब उसे हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे और लेंथ से परपेंडिकुलर मतलब विड्थ से पैरेलल जब सेक्शन बनता है उसे हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। यहाँ पर इस दिए गए एरिया पर हमें क्रॉस सेक्शन को यूज करके कंटूरिंग करना है। उसके लिए सबसे पहले हम दिए गए एरिया पर सेंटर लाइन मार्क करेंगे, जैसे कि अलोंग द विड्थ हमने सेंटर लाइन मार्क किया है। अब उस सेंटर लाइन पर हम इक्वल डिस्टेंस पर चेंजेस ड्रॉ करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन पे डिपेंड रहेगा। अगर हमारा साइट स्लोप पे रहेगा तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल कम रहेगा, तो वहाँ पर चेनेज का डिस्टेंस हम कम लेंगे। अगर फ्लैट एरिया में होगा तो चेनेज हम ज्यादा लेंगे। चेनेज मार्क करने के बाद सेंटर लाइन पर हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, जैसे कि C1 C2 C3 C4 C5 अप टू द लेंथ ऑफ द एरिया या फिर लेंथ ऑफ द साइट। इसके बाद हम सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पर जो डिस्टेंस रहेगा उसके हाफ डिस्टेंस पर एक लाइन मार्क करेंगे। सिमिलरली सेंटर लाइन के राइट साइड पर भी हम अलोंग द लेंथ लाइन मार्क करेंगे, जैसा हमने लेफ्ट साइड पर किया था। अब हम सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पर जो लाइन ड्रॉ किया था वह नाम देंगे L1 और हमारा विड्थ का एंड रहेगा लेफ्ट साइड का, वो रहेगा L2। सिमिलरली राइट साइड पर जो हमने लाइन मार्क किया था उसको हम R1 कहेंगे और जो हमारा राइट साइड का विड्थ एंड होगा वहां पर R2 नाम देंगे। अब पूरे एरिया में जहां पर भी चेनेज का लाइन और हमने सेंटर लाइन मार्क किया था वो जहां पर भी क्रॉस हुए हैं वहां पर हम एक्स लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम इन सारे पॉइंट्स के आरएल्स कैलकुलेट करेंगे। आरएल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इस एरिया के नियर बाय लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करना होगा। वहां से हम इन सारे पॉइंट्स के रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद राइज और फॉल मेथड या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को यूज करके इन पॉइंट्स के आरएल कैलकुलेट करेंगे और शीट पर लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉइंट्स के आरएल दिखाया गया है। इसके बाद हमें कंटूर लाइन ड्रॉ करना होगा, उसके लिए इंटरपोलेशन मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 98.5 मीटर का आरएल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जहाँ पर भी 98 और 99 इन दोनों आरएल के बीच हम इंटरपोलेशन मेथड को यूज करके 98.5 मीटर प्लॉट करेंगे। उसके बाद इन प्लॉट किए हुए पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और हमारा 98.5 मीटर का कंटूर बनेगा। सिमिलरली जिस भी पॉइंट का हमें कंटूर लाइन ड्रॉ करना होगा उस पॉइंट को हम पहले इंटरपोलेशन मेथड को यूज करके प्लॉट करेंगे। उसके बाद उन प्लॉट किए हुए पॉइंट को ज्वाइन करके कंटूर लाइन बनाएंगे। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड, जो कि इनडायरेक्ट मेथड का एक टाइप है। इस मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास लार्ज एरिया होना चाहिए जहाँ पर एक्यूरेसी की कम जरूरत हो और ये मेथड को परफॉर्म करने के लिए भी कम समय लगता है।